वहीं पर बैठो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं देख सकते हूँ। देख सकते हो कामी, क्या? ऐसा क्या लगा दिया मेरे आंखों में जो मुझे बिल्कुल दिखाने लगा? पवन, ये है प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की ये घुमरी घास का रस। जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाए, ये प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास का रस उसकी आंखों में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये घुमरी घास हमारा दोस्त राजेश ने इसी घास की तलाश में वो मुझसे बिछड़ गया। देवी जी, ये क्या चीज है? क्या कहना चाहते हो? आखिर इसका क्या नाम बोले अभी आपने? इसका नाम प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास। देवी जी, और टका काल कुंड का जल भी तो यही कहीं होगा आसपास में। अच्छा, आपकी होने वाली मैं अर्धांगिनी हूं तो बता देती हूं, वरना ये सारी चीजें बताने वाली चीज नहीं है। पवन, यहां से 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक पहाड़ी मिलेगा। पहाड़ी के दाहिने साइड में प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, उसी के बगल में डंकिनी गुफा काल कुंड का जल भी प्राप्त होता है। ठीक है देवी जी। देवी जी, मैंने तो आपसे वादा किया है शादी करने के लिए, लेकिन हमारी और तुम्हारी शादी में तीसरे का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तीसरा कौन मिलेगा? तीसरा ये मुसाफिर है। तो मुसाफिर? हाँ देवी जी, हमारी और तुम्हारी शादी में अगर तीसरा कोई नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे कि हमारी और तुम्हारी शादी हो गई? अरे पवन, कैसी बातें करते हो? ये मुसाफिर तो बेहोश है, इससे मेरा क्या लेना देना है? नहीं कामी, हमारी तुम्हारी शादी में तीसरे का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है ये है कि इसे होश में ले आया जाए। होश में? हाँ देवी जी, तो ये हमारी और तुम्हारी शादी में शामिल हो जाएगा। ओह, ठीक कहा आपने। तो इसे मैं होश में ला देती हूँ, हमारी और आपकी शादी में शामिल हो जाएगा। हाँ, और तब तक के लिए मैं अपनी शादी के लिए फूल माला का इंतजाम कर लेता हूँ। पवन, देर मत करो, फूल माले की बंदोबस्त करो और चलो मंदिर में आज ही शादी करते हैं। हाँ, ये सामने जो मंदिर दिखाती है, हम इसी मंदिर में शादी करेंगे। ठीक है, आप जाओ।
अगर ये मुझे देखेगी तो मुझे फिर से जिंदा दफनवा देगी। मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? इसकी सांस चल रही है। तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। मैं तुझे बचाऊंगा, मैं हरिओम हरिओम हरिओम। जो विधि कर्म लिखा है विधाता, जो विधि कर्म लिखा है विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर का पूरा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े विधि कर्म लिखा है विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर का पूरा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर का पूरा, देने वाला कोई नहीं। पर काती बिकेगा भाई, रोहिताज को सर्प से है रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर काती बिकेगा भाई,
कौन हो आप लोग? अनघर देखिए क्या हुआ इनको बाबा। इधर देखिए क्या हुआ इनको बाबा, और पड़े थे बेहोशी, ये देखो बाबा। मिला है बेहोशी मुझको ये बाबा, और पड़ूं पैर आपके, दया कीजिए बाबा। बाबा जी, इन्हें देखिए क्या कर रहे हैं बाबा जी, इन्हें देखिए बाबा जी। इन्हें बचा लीजिए बाबा जी। बेटा इन्हें क्या हो गया? मैं सब समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। आखिर इन्हें क्या हुआ है बाबा जी? तो समझिया गया जो हुआ इनको बेटा। समझिया गया जो हुआ इनको बेटा, और गया काली कुंड में भरन कल को बेटा। गया काली कुंड में तो वही तरपुतेला है इनको दशा है, और सही हाल माजरा अब सुनाया है बेटा। सही हाल माजरा हाँ बेटा, ये जो आप चल लिए हुए हैं, ये कोई मामूली चल नहीं, ये टंकिनी गुफा काल कुंड का जल है। और जो उनके हाथ में घास दिख रही है, वो प्रेत सिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास है बेटा। इन्हीं को लाने गए थे, वहीं पर इन्हें सर्प एक जहरीले ने डसा है। बाबा जी, ये टंकिनी गुफा काल कुंड का जल है, हाँ बेटा सत्य है। और ये पेड़ तड़ी चोटी पर की घुमरी घास हाँ जिसे ये लाने गए थे, इन्हें सर्प ने डस लिया है। सत्य कह रहा हूँ बेटा। बाबा जी, क्या बात है? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी, आप जो कुछ भी कर सकते हैं बाबा जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा जी, इन्हें बचा लीजिए। रो ना, रो मत बेटा। कहते हैं ना, अरे बचाने वाला मैं कौन होता हूँ, बचाने वाला तो वो ऊपर वाला बैठा है बेटा। कहते हैं कि सर्प का डसा हुआ इंसान वैसे 24 घंटे मरता नहीं है। अगर इनकी शरीर में चंद सांसें बाकी हैं, तो मैं इन्हें अवश्य बचा लूंगा बेटा। बचा लीजिए बाबा जी, अवश्य बचा। इन्हें बचा लीजिए।
मैं यहाँ कैसे आ गया? ये मेरा है। हाँ, ये मेरा है। हाँ, लेकिन ये तो आपका है, ये आपका है। लेकिन मुसाफिर, सबसे पहले आप बाबा जी को प्रणाम करिए मुसाफिर। आज इन्हीं की वजह से आपको नई जिंदगी मिली है। हाँ मुसाफिर, सबसे पहले बाबा जी को प्रणाम करिए मुसाफिर। मुझे तो सांप ने डस लिया था। हाँ मुसाफिर, आप तो बेहोश थे। आप हमें बेहोशी की हालत में मिले थे। मैंने आपको उठाकर बाबा जी के पास लाए हैं। बाबा ने आपको जीवन दान दिया है। बेटा, मैंने कहा ना कि आपका ये चाहे तो दोस्त हो या फिर कोई आपका भाई हो, इसकी जीवन ऊपर वाले ने बख्श दिया। अब तुम दोनों हमेशा सलामत रहो। अरे मैं तो ठहरा साधु संत महात्मा, आज इस बियाबान में तो कल किसी और बियाबान में बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर है। तुम दोनों हमेशा सलामत रहो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चलता हूँ बेटा, है चलता हूँ। मुसाफिर, आपके घर वाले आपका इंतजार करते होंगे। आप अपने घर जाइए मुसाफिर। मुसाफिर, हमारा इस जीवन में कोई नहीं है। हाँ मुसाफिर, लेकिन मुसाफिर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो, आखिर क्या कहना चाहते हैं? आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला? एक एहसान और कर दीजिए। क्या? मुसाफिर, सिर्फ एक दिन के लिए तू मेरा दोस्त बन जा, क्योंकि आज हमारी शादी है और हमारी शादी में हमारे प्यार के सिवा कोई नहीं है। मुसाफिर, इस संसार में आपका कोई नहीं है। नहीं मुसाफिर, आप मुझे एक दिन के लिए अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी शादी है, आपकी शादी में शामिल होना चाहिए। हाँ मुसाफिर, बस आपसे मुझे यही रिक्वेस्ट है। अरे मुसाफिर, अगर आपकी शादी है, वो आपके संसार में कोई नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपका दोस्त। हाँ मुसाफिर, आपने मुझे दोस्त कहा है ना, तो मैं आपका दोस्त हूँ। आज के बाद हम दोनों एक दोस्त हैं। आज आपके साथ चलकर, आपका दोस्त बनकर आपकी शादी हम धूमधाम से कराएंगे। यही चाहता है ना? हाँ मुसाफिर, हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं। चलिए, तो हम आपकी शादी कराते हैं मुसाफिर। हाँ, चलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए। दोस्त, अगर आपने मुझे दोस्त कहा है, तो मैं भी आज आपसे अपना दोस्त मानता हूँ। क्यों नहीं? तो आज हम आपकी शादी धूमधाम से कराएंगे मेरे दोस्त। क्यों नहीं? चलिए, हम आपकी शादी की तैयारियां करते हैं। हाँ, आओ।
कहिएगा राजकुमारी जी। ये बताओ कि हमारे मंत्री वाली इस समय कहाँ पर है? इस वक्त मंत्री जी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। जाओ ने बुला के लाओ। क्यों नहीं?